Choose an online degree that fits your ambitions, backed by top accreditations and global rankings. Learn skills that drive real career growth. Apply now. मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से नहीं खोला तो अमेरिकी सेना ईरान के पावर प्लांट्स को खत्म कर देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे की चेतावनी दी थी और अब इसे अगले 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, अगर सोमवार देर रात तक जलमार्ग को पूरी तरीके से नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के अलग अलग पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा, उसे दुनिया के नक्शे में पूरी तरीके से खत्म कर देगा और इसकी शुरुआत पहले पावर प्लांट से होगी। अब ट्रंप ने इस चेतावनी को अगले 5 दिन के लिए बढ़ाने की बात की है। उन्होंने कहा, पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, जिसके चलते ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले रोके गए हैं। फिलहाल ईरान पर हमले को 5 दिन के लिए टाल दिया गया है और आगे का फैसला बातचीत के नतीजों के आधार पर लिया जाएगा। अब ऐसे में अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसका सीधा असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा, जिससे ग्लोबल मार्केट में हलचल मच सकती है और एक बड़े एनर्जी क्राइसिस का खतरा पैदा हो सकता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसका ईरान और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। ट्रंप के निशाने पे कौन सा पावर प्लांट। ईरान पूरे मध्य पूर्व में सऊदी अरब के बाद बिजली उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है। इसकी कुल बिजली क्षमता लगभग 90,000 से 92,000 मेगावाट है। ईरान में लगभग 300 से अधिक पावर प्लांट हैं, जिनमें 134 प्रमुख थर्मल प्लांट हैं जो देश की 80 से 95% बिजली जरूरत को पूरा करते हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में जिस बड़े प्लांट का जिक्र किया वो ईरान के फारस की खाड़ी के तट पे स्थित बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट माना जाता है। यह ईरान का इकलौता कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है जो 1 गीगावाट ऊर्जा पैदा करता है। फारस की खाड़ी के आसपास रेडियो एक्टिव रेडिएशन का खतरा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे बड़ी चिंता बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश पानी पीने के लिए पूरी तरीके से समुद्र के खारे पानी को साफ करने वाले प्लांट्स पर निर्भर है। अगर बुशहर प्लांट पर बमबारी होती है तो उसका रेडिएक्टिव रिसाव होता है। अगर बुशहर प्लांट पर बमबारी से रेडिएक्टिव रेडिएशन होता है तो पूरा फारस की खाड़ी का पानी जहरीला हो जाएगा। इसके अलावा हवा भी अक्सर ईरान के अरब प्रायद्वीप से होती हुई इन देशों की तरफ जाती है, जिसका मतलब है कि रेडिएशन के बादल पड़ोसी देशों में बड़े पैमाने पे मास इवैक्यूएशन का कारण बन सकते हैं। ग्लोबल ऑयल मार्केट में बड़ी क्राइसिस। दुनिया का 20% कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलएनजी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ईरान के पावर प्लांट बंद होने का मतलब है वहां के तेल और गैस रिफाइनरी का ठप हो जाना। क्रूड ऑयल का दाम पहले ही 110 रुपए डॉलर प्रति बैरल को पार कर चुका है। अगर अमेरिकी हमला होता है तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इसका सीधा असर यह होगा कि एशिया और यूरोप की फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी और खाड़ी देशों में रोजमर्रा की चीजों की भारी किल्लत हो जाएगी। दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश कर जाएंगे। इराक में भी होगी बिजली की किल्लत। ईरान अपने पड़ोसियों विशेषकर इराक को भारी मात्रा में बिजली और गैस निर्यात करता है। इराक का पावर ग्रिड पूरी तरीके से ईरान पर निर्भर है। यदि ईरान के पावर प्लांट नष्ट होते हैं तो ईरान में बिजली की कमी तो होगी ही और साथ ही पड़ोसी देश इराक में भयानक ब्लैकआउट हो जाएगा। इससे ईरान के साथ साथ इराक में भी गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। अमेरिकी सैन्य बेसों पे होगा ईरान का हमला। इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका के हर हमले के ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अगर अमेरिका उसके ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करता है तो ईरान मध्य पूर्व में अमेरिका और उसके सहयोगियों जैसे कि सऊदी, यूएई, कतर आदि के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी मिसाइलों का निशाना बनाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों के प्लांट जलकर खाक हो जाएंगे। इससे दुनिया में एक बड़ी एनर्जी क्राइसिस पैदा हो सकती है। पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ेगा असर। दमावंद बिजली संयंत्र नष्ट होने से ईरान का पूरा बिजली नेटवर्क ध्वस्त हो सकता है, जिससे देश अंधेरे में डूब जाएगा। पहले से ही संकट में चल रही यूरिया और उर्वरक आपूर्ति पर इसका गंभीर असर पड़ेगा, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा खतरे में आ सकती है। ईरान पर निर्भर कई देशों में भविष्य में भूखमरी का खतरा बढ़ जाएगा। आपको बता दें, मार्च 2026 के अंत तक इस संघर्ष में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। यदि पावर ग्रिड पूरी तरीके से फेल होता है तो यह एक नई मानवीय संकट को पैदा कर सकता है। मध्य पूर्व में छिड़ा ये संघर्ष अब सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहा, बल्कि यह धीरे धीरे पूरी दुनिया के लिए एक बड़े संकट में बदलता जा रहा है। अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करता है तो इसका असर सिर्फ बम और मिसाइल तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि इसका असर आपकी जेब, आपके घर, यहाँ तक कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।